हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार। मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ स्टूडेंट। कैसे स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। आज मैं स्टूडेंट आप लोग के लिए ये 10th सीबीएसई और जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं इसे। ठीक है स्टूडेंट? ये चैप्टर जो होगा स्टूडेंट कार्बन एंड्स कंपाउंड चैप्टर है और कार्बन एंड्स कंपाउंड का 3rd लेक्चर है स्टूडेंट। ठीक है? और इसके पहले वाले लेक्चर को आप लोग सब लोग देख लीजिए अच्छे से। ठीक है? तभी सारा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। सारे लेक्चर हमारे देख लीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट? और अगर आप इस चैनल पर नए हो स्टूडेंट तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो चलो स्टूडेंट बिना देर के स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार। ठीक है? चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अल्काइन स्टूडेंट पिछले क्लास में अल्केन और अल्कीन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट? और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं हमने। ठीक है? सब कुछ डिस्कस हमने कर चुके हैं। ठीक है? आज पढ़ना है हमको अल्काइन। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? CnH2n-2। ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 और इसमें एटलीस्ट आपको n=2 पुट करना पड़ेगा, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर अल्काइन में क्या होता है स्टूडेंट? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि n=2 आपको पुट करना पड़ेगा मिनिमम। n=2 अगर आप इस फॉर्मूले पुट करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट? C2 यानी कि फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट? C2H2। ठीक है? और इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इथ प्लस YnE। इथ यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, इथ 2 कार्बन इसलिए इथ लिखा गया। और अल्काइन का सफिक्स होता है स्टूडेंट YnE, आइन। तो इसलिए इसका नाम को क्या हो गया? इथाइन। इसके बाद n=3 पुट किया गया। अच्छा, इथाइन का यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर बनाया गया स्टूडेंट। ठीक है? आप यहाँ देखो फिर से स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर इथाइन का। C देखो, C कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है? और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। देखो स्टूडेंट, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है? तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, यानी कि कार्बन एक बॉन्ड और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में, तो ये कार्बन 4 हो चुका है बॉन्ड इसका। ठीक है? और ये भी कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी कार्बन का 4 बॉन्ड हो चुका है। ठीक है? और हाइड्रोजन हमेशा जानते हो स्टूडेंट एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है? तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? C2H2। यहां से भी समझ सकते हो। ठीक है? और इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। आ रहा है समझ में? अगर आप n=3 पुट करते हो, n=3, तो n=3 इस फॉर्मूले पुट करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट? C3H2 × 3 - 2, यानी कि C3H4। इसका नाम होता है स्टूडेंट प्रोपाइन। C3H4 का नाम क्या होता है? प्रोप, यानी कि 3 कार्बन के लिए प्रोप आया। और ये किस कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी चल रही है? अल्काइन कैटेगरी। तो अल्काइन कैटेगरी में लास्ट में क्या आता है? YnE आता है, आइन। तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? प्रोपाइन। अब प्रोपाइन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट यहां हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट, C3H4। ठीक है? इसको कहेंगे प्रोपाइन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? बहुत सिंपल है ड्रॉ करना स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग, सबसे पहले कार्बन 3 कार्बन को तुमको इस तरह से बना लेना है। ठीक है? और हमेशा याद रखो सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन इस बार आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। ठीक है? तो आपको करना है क्या है कि चाहे इस कार्बन में चाहे इन दोनों कार्बन के बीच में क्या करना है? 2 बॉन्ड को और बना देना है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है? अब क्या करना है स्टूडेंट आपको? अब आपको चेक करना है ये कार्बन कितने सारे बॉन्ड बना चुका है। इस कार्बन की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट तो ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, यानी कि एक बॉन्ड और बनाएगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है? अब ये कार्बन की बात करो, मिडिल कार्बन की बात करें अगर, तो ये कार्बन देखो 3 बॉन्ड यहाँ बना चुका है पीछे की तरफ, और एक बॉन्ड सामने की तरफ बनाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट? यानी कि ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। और इस कार्बन की अगर बात करो तो ये एक बॉन्ड बनाया है और इसको 3 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे। ठीक है? आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो आप काउंट करो सारे कार्बन और हाइड्रोजन को, तो काउंट करने से क्या मिलेगा आपको? कार्बन कितने? 3, यानी कि C3। और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर स्टूडेंट? 1 2 3 4, यानी कि 4, H4। तो C3H4 यानी कि प्रोपाइन। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर ये है स्टूडेंट। ठीक है? अगर हम ब्यूटाइन की बात करें तो n=4 पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो C4H2 × 4 - 2, यानी कि C4H6 यहां से आएगा फॉर्मूला। तो आप C4H6 यानी कि ब्यूटाइन। ठीक है? ब्यूट प्लस लास्ट में क्या लगाओगे? सफिक्स YnE, ब्यूटाइन। क्यों YnE लगा रहे हो? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इनमें। ठीक है? क्योंकि अल्काइन कैटेगरी है, अल्काइन। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन पहले 4 कार्बन को बनाओ ऐसे, और किसी भी एक के बीच में, चाहे इसके बीच में चाहे इसके बीच में चाहे इसके बीच में, आप इसको ट्रिपल बॉन्ड बना दो कोई को भी। ठीक है? आ रहा है समझ में? अब ये कार्बन ध्यान से देखो, ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, तो और एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ में।
ये कार्बन ऑलरेडी कितना बॉन्ड बना चुका है, 3 इधर बना चुका है लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में बना चुका है, यानी कि अब इसको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है बॉन्ड और, ठीक है। ये कार्बन की अगर बात की जाए तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है और 2 बॉन्ड और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में। ये कार्बन जो है ऑलरेडी 1 बॉन्ड बना चुका है और 3 बॉन्ड और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को? बहुत सिंपल है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इसे माइंड में रखिए आप, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। अब यहाँ ध्यान से देखो, काउंट करो सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन को, तो आपको यही मिलेगा। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ पर देखो C4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि H6। आ रहा है समझ में स्टूडेंट कैसे फॉर्मूला ड्रॉ किया जाता है? ठीक है, बहुत ईजी है स्टूडेंट। अब और बात करते हैं, आगे बात करते हैं आपसे, ठीक है। अब आपसे आगे बात करते हैं। देखो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं आपसे। देखो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम आपसे ये बता चुके हैं आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कौन देता है? IUPAC सिस्टम देता है, ठीक है। IUPAC सिस्टम जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है पूरा, और ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम डिसाइड करता है, यानी कि नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है ये भी हम पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाता है वर्ड रूट, और उसके बाद लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है स्टूडेंट। आप पहले के लेक्चर को ध्यान से समझ लीजिए पहले अच्छे से, फिर से ये लेक्चर देखिए आप, अगर आप नहीं देखे हो तो। इसके बाद ध्यान से समझो पहले स्टूडेंट, वर्ड रूट ऑलरेडी हम बता चुके हैं। वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अगर 1 कार्बन होता है तो मिथ कहते हैं, 2 कार्बन होता है तो इथ कहते हैं, 3 कार्बन होता है तो प्रॉप कहते हैं। सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं 10 तक, ठीक है। इसके बाद हमने प्राइमरी सफिक्स डिस्कस किया था। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स नंबर ऑफ बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे अल्केन कहते हैं, यानी कि उसका सफिक्स आता है एन। सब कुछ डिस्कस पहले कर चुके हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए आता है इन, ENE, यानी कि अल्कीन कैटेगरी है वो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब वो कौन सी कैटेगरी है? वो अल्काइन, यानी कि उस केस में सफिक्स क्या आता है? YNE, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया है प्रीफिक्स, और क्या डिस्कस किया है? फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है कैसे क्या होते हैं? हमको समझना है यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर अब इसको समझो पहले अच्छे से, ठीक है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। अच्छे से देखिए। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर प्रीफिक्स यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स डिस्कस किया है, ठीक है, जो पहले नहीं किया था हमने। प्रीफिक्स यहाँ पर क्या क्या होते हैं? प्रीफिक्स स्टूडेंट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तुमसे तो अल्काइल प्रीफिक्स कब यूज होता है? वर्ड रूट के पहले यूज होता है, ठीक है। अल्काइल एक प्रीफिक्स है। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? फॉर्मूला कैसे बनता है अल्काइल का, अल्काइल ग्रुप का? समझो पहले यहाँ पर अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? CnH2n+2, पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर इससे आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो ये क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा स्टूडेंट। क्या बन जाएगा? ये अल्काइल बन जाएगा। अगर अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, ठीक है स्टूडेंट, अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव करते हो तो ये क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है स्टूडेंट। और अगर एक हाइड्रोजन से रिमूव करते हो आप तो ये क्या बन गया? CnH2n+1, यानी कि अल्काइल बन गया, ठीक है। जैसे मिथेन है स्टूडेंट, तो मिथेन का क्या होता है फॉर्मूला? CH4। अगर इसे एक हाइड्रोजन रिमूव कर लो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? CH3। ये डैश का मतलब है कि बॉन्ड, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आ रहा है? डैश का मतलब होता है एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, वो बॉन्ड के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। तो मिथेन क्या बन जाएगा? मिथेन मिथाइल बन जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर नोटिस करो आप लोग, एन जो है, एन किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइल में। समझ में आ रहा है? अल्क प्लस एन, यहाँ पर क्या? अल्क प्लस आइल। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर मिथ प्लस एन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिथ प्लस आइल। समझ में आ रहा है? तो एक हाइड्रोजन रिमूव होने से ये ऐसा हो रहा है, अल्काइल बन रहा है। ये सब क्या बन रहा है? धीरे धीरे हम क्या बना रहे हैं? राइट साइड में अल्काइल बना रहे हैं, ठीक है। और इथेन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? C2H6, इथेन। आ रहा है समझ में? इससे एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव करते हो तो स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फिर C2H5, यानी कि इथाइल, ठीक है। इथेन से इथाइल। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब क्या है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से बनते जाएगा, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन रिमूव करने से, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अल्काइल ग्रुप हो गया, इसके बाद बात करते हैं हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप जो होता है ये भी प्रीफिक्स के अंदर आता है। देखो प्रीफिक्स 3 तरह के होते हैं स्टूडेंट, आपको याद रखना है, अल्काइल, हेलोजन और अल्कोक्सी ग्रुप। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है 10 क्लास के लिए? अल्काइल ग्रुप और हेलोजन ग्रुप। ये आपको अच्छे समझना, याद रखना है, ठीक है।
हेलोजन ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट? हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप देखो स्टूडेंट, हेलोजन ग्रुप आप लोग जानते ही हो। हेलोजन ग्रुप क्या होता है? 4 तरह के होते हैं हेलोजन ग्रुप, आपको याद रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन ऑर्गेनिक में फ्लोरीन का नाम हो जाता है फ्लोरो, क्लोरीन का नाम हो जाता है क्लोरो, और ब्रोमीन का नाम हो जाता है ब्रोमो, और आयोडीन का नाम हो जाता है आयोडो। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद देखो अल्कोक्सी ग्रुप एक है। ठीक है, अब ये कैसे लिखे जाएंगे, कैसे इनका नेमिंग होगा, ये हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद अल्कोक्सी की हम बात कर लेते हैं। अल्कोक्सी ग्रुप क्या है? अल्कोक्सी ग्रुप यानी कि ओ आर। अच्छा, आर क्या है? आर अल्काइल ग्रुप है। आर बार बार हम लिखेंगे अल्काइल के लिए। ठीक है, तो ओ आर का मतलब ये हुआ कि OCH3 यानी कि मिथॉक्सी, इसमें ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ में क्या आता है? ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है? अल्कोक्सी। यानी कि आपको लिखना है एक कार्बन यहाँ पर, तो उसके लिए मिथ हो गया और लास्ट में OXY जोड़ देना, यानी कि मिथॉक्सी। OC2H5 का नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से है ये स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स स्टूडेंट याद रखना, प्राइमरी सफिक्स क्या देता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एन, इन, आइन। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? सेकेंडरी सफिक्स कहां पर आता है, यूज में आता है? ये फंक्शन ग्रुप को बताता है। फंक्शन ग्रुप के सफिक्स को ही कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप यहां पर 4 तरह के पढ़ने हैं हमको स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? ROH, यानी कि मेन ग्रुप क्या है यहाँ पर? OH। ये आपको नोटिस करना है यहाँ पर। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप क्या है मेन यहाँ पर? OH। और सफिक्स क्या इसका लेना है? ओल। सफिक्स क्या लिखना पड़ेगा आपको इसके लिए? OL, ओल। ठीक है, कैसे यूज करना है हम बताएंगे आपको धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? RCHO। R यहाँ पर हर एक बॉन्ड के फॉर्म में हमने दिखाया है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट करके लिखा है। ठीक है, वो यही है ये। ठीक है, तो RCHO, CHO ग्रुप जो होता है स्टूडेंट, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कहीं भी CHO देखो समझ लो एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट? अल, AL। अल्कोहल क्या था? OL था, ओल। ये क्या था? AL, अल होगा ये। और कीटोन ग्रुप कौन सा होता है? R और R के बीच में। ठीक है, यानी कि अल्काइल ग्रुप के बीच में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। ये पहचानने का ये आपका तरीका रहेगा। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में, तो ये कीटोन ग्रुप कहलाता है स्टूडेंट। और इसका सफिक्स क्या होता है? ओन। याद रखना आप स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मेन ग्रुप क्या होता है? COOH। क्या होता है? COOH। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा गया ना COOH, RCOOH। ठीक है, यही मतलब। और इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड होता है। क्या होता है सफिक्स? ओइक एसिड होता है। ठीक है, RSH में। और यहाँ पर अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट नेमिंग करना। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे नाम लिखे जाते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, ये सीखेंगे हम। यहाँ देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो यहाँ पर एक कंपाउंड हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, CH3, CH, CH3, CH2 और ये CH3। जैसे मान लो एक कंपाउंड है स्टूडेंट, आपको ये देख करके थोड़ा सा ये दिमाग में आता होगा कि हमने कैसे लिख दिया। ठीक है, देखो अब कैसे लिखा गया ना, ये आप इसको ध्यान से देखना। अब कार्बन देखो, अब यहाँ पर CH3 लिखा गया ना, इसको हम देखो हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर C पहले से था और क्या था? CH3 था ना यहाँ पर। तो एक्चुअली ये क्या होता है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है देखो, यानी कि CH3 जो है ना ये, तो CH3 क्या है? ये 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड है और एक सामने की तरफ बॉन्ड है कार्बन का, तो 4 बॉन्ड हो चुका है इस कार्बन का। लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? इसको शॉर्ट में लिख देते हैं CH3 लिख देते हैं। लेकिन चलो इसको हम ऐसे ही लिखने देते हैं पहले। अब जैसे CH3 लिखा गया तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, कि कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ में अटैच्ड है, मतलब इसका मतलब ये है 3 यहाँ पर अटैच्ड है और एक सामने की तरफ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड हो चुके कार्बन के। इसके बाद इस कार्बन की अगर हम बात करें तो देखो ये कार्बन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, और ये कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन एक इस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है और ये कार्बन एक राइट साइड वाले कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, और रह गए इसके 2 हैंड में 2 हाइड्रोजन क्या है? अटैच्ड है। इसीलिए क्या लिखा गया था पहले? CH2 लिखा गया था। ये कार्बन की अगर बात कर लो, इस कार्बन की, अब इस कार्बन को ध्यान से देखो, एक बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन के साथ बना चुका है और 3 हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, एक्चुअल में ये है एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? शॉर्ट में देखो ऐसे लिख दिया जाएगा, कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको CH3 लिख दिया जाएगा। फिर बॉन्ड यहाँ पर है, देखो यहाँ बॉन्ड है ना यहाँ पर, फिर C लिखा हुआ है, C के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन कितने अटैच्ड है? 1, तो CH लिख दो।
और सी से क्या अटैच्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, क्या अटैच्ड है, CH3 ग्रुप, ये क्या है CH3, यही होता है CH3। फिर बॉन्ड CH2, तो ये कार्बन से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को, बहुत सिंपल है। इसके बाद बॉन्ड 2, फिर यहाँ पर फिर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, यानी कि CH3 ऐसे। तो यही था पहले, ठीक है, पहले यही था, और हमने तुमको समझाया इस तरह से हर एक बॉन्ड को बना करके, ठीक है। लेकिन बार बार हर एक बॉन्ड बना करके नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा धीरे धीरे। देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, सबसे पहले करना क्या है आपको, इसका हमको नाम लिखना है, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको देखना है लॉन्गेस्ट चेन देखना है, कार्बन कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो कार्बन कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन हमको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, कार्बन का बॉन्ड, फिर बॉन्ड कार्बन कार्बन का, फिर कार्बन का बॉन्ड, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमको दिख रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है ये, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको नंबरिंग करना है। सबसे पहले देखना है, ढूंढना है लॉन्गेस्ट चेन कहाँ तक बन रहा है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड कहाँ तक बन रहा है, ठीक है, ये देखना है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा प्रीफिक्स है, या कौन सा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है क्या नहीं, इसे आपको देखना है। फिर देखो अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, इस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, और CH3 ग्रुप का नाम क्या होता है स्टूडेंट, पहले ही हमने लिखवा दिया था। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो CH3 ग्रुप का नाम क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, यानी कि इसका नाम क्या है स्टूडेंट, मिथाइल। क्या नाम है इसका, मिथाइल। और मिथाइल जो होता है किस कैटेगरी में आता है, मिथाइल जो होता है वो प्रीफिक्स कैटेगरी में आता है, प्रीफिक्स होता है मिथाइल ग्रुप। समझ में आ रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब करना क्या है, अब यहाँ पर और देखो यहाँ पर अब हमको ये नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है, नंबरिंग करना है अब हमको कार्बन का। तो अब ये माइंड में क्वेश्चन उठता है कि कहाँ से नंबरिंग करें, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करें या राइट से लेफ्ट की तरफ करें। अगर स्टूडेंट ध्यान से अगर आप देखो, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग किया जाता है, यहाँ पर याद रखना कार्बन के ऊपर नंबर लिखा जाता है ऐसे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर ने राइट से क्यों नहीं किया, राइट से लेफ्ट की तरफ क्यों नंबरिंग किया, ऐसे भी तो नंबरिंग होना चाहिए था। 1 कार्बन ये हो जाता है, सेकंड कार्बन ये, थर्ड कार्बन ये, और फोर्थ कार्बन ये बन जाता है, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको नंबरिंग उस तरह से करना है कि सबसे पहले हमको कोई भी प्रीफिक्स मिल जाए। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये CH3 ग्रुप जो अटैच्ड है, ये किस कार्बन से अटैच है, सेकंड कार्बन से अटैच है। समझ में आ रहा है, यानी कि लो नंबर है, सेकंड कार्बन, मतलब सेकंड कार्बन से ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर राइट से अगर लेफ्ट की तरफ अगर जाते हैं तो यही कार्बन जो है इसका पोजीशन क्या मिल रहा है, थर्ड मिल रहा है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, यानी कि थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट याद रखो, यहाँ पर एक रूल होता है, आपको लोएस्ट नंबर लेना है, मतलब इसका मतलब लोएस्ट नंबर जहाँ मिलेगा वहाँ से काउंटिंग करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। यानी कि लोएस्ट नंबर क्या होता है, 2 होता है कि 3 होता है, 2 होता है स्टूडेंट, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है आपको, ठीक है। मतलब सेकंड कार्बन लेफ्ट से अगर काउंटिंग करोगे तो ये कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, ये एक पोजीशन क्या मिल रहा है इसका, सेकंड मिल रहा है। लेकिन अगर आप राइट से काउंटिंग करते हो तो इस कार्बन का पोजीशन मिलता है थर्ड, यानी कि सेकंड सही है, क्योंकि लोएस्ट नंबर है वो, सेकंड क्या है, कम होता है थर्ड से। इसीलिए आपको क्या चुनना है, आपको चुनना है लेफ्ट से राइट की तरफ, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाना ये क्या है, रॉन्ग है। समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद फिर आपके दिमाग में फिर से वही आना चाहिए कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद वर्ड रूट लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्रीफिक्स लिखो पहले। प्रीफिक्स यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, और मिथाइल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है इसको भी देखना है आपको। अच्छा ये तो रॉन्ग हो चुका था, तो इसको हटा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। राइट कौन सा है, ऊपर वाला राइट है, ठीक है, तो उसको नंबरिंग को लिखा रहने देते हैं। अब सेकंड कार्बन से ये ग्रुप अटैच है मिथाइल ग्रुप, यानी क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। समझ में आ रहा है, सेकंड कार्बन से ये 2 किसको बता रहा है कि सेकंड कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल क्या है, प्रीफिक्स है, क्या है ये, प्रीफिक्स। नंबर के साथ लिखना पड़ता है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। और 2 और मिथाइल के बीच में क्या एक डैश रहता है, ठीक है। 2 बता रहा है, नंबर को बता रहा है कि किस कार्बन से ये अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप, ये बता रहा है 2, ठीक है। इसके बाद लिखना है आपको वर्ड रूट लिखना है, वर्ड रूट यानी कि लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन का, 4 कार्बन के लिए होता है स्टूडेंट ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट, आप देख लेना पहले के लेक्चर में, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, ठीक है। तो ये ब्यूट क्या हो गया स्टूडेंट, ब्यूट हो गया वर्ड रूट, क्या हो गया, वर्ड रूट। जैसे हम लिखवाएं वैसे फॉलो करना है आपको, प्रीफिक्स वर्ड रूट। अब क्या लिखा जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, हमने क्या देखा, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड रहने से क्या रहता आता है, प्राइमरी सफिक्स एन आता है। एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें
तो इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स आता है, प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या देता है, फंक्शनल ग्रुप देता है। क्या देता है सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप देता है। देखो स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कोई है ही नहीं, यहाँ पर समझ में आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप होता है क्या है, अल्कोहल होता है, यानी कि OH। OH यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। इसके बाद देखो एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। CHO ग्रुप कहीं पर दिख रहा है आपको, CHO कहीं नहीं दिख रहा है आपको। केटोन ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। इसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट, C डबल OH। C डबल OH भी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं होगा, यानी कि हमारा फिर ये क्या हो जाएगा, फाइनल नेम इसका यही हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। याद रखो स्टूडेंट, ब्यूटेन को साथ में लिखेंगे, ठीक है, ब्यूटेन। तो ये इस तरह से हम करते हैं, ठीक है, नेमिंग। आ रहा है समझ स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कुछ और एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन ये है, CH3 CH Cl और CH Br और CH3। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर हैं तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको देखना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ काउंटिंग करते हो तो नंबरिंग क्या मिलेगा, 1 2 3 4, यानी कि 2 और 3 पर क्या है, ब्रोमीन ग्रुप है, और 2 पर क्या है, क्लोरीन ग्रुप है। 2 पर क्लोरीन ग्रुप है और 3 पर क्या है, ब्रोमीन ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट, यही पे यहाँ पर है। लेकिन अगर मान लो आप राइट से काउंटिंग करते हो, 1 2 3 और 4, राइट से काउंट करने पर भी क्या मिल रहा है, 2 3 पोजीशन पर क्लोरीन और ब्रोमीन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन राइट कौन है अब यहाँ पर, लेफ्ट से स्टार्ट किया जा रहा है तो भी 2 3 पोजीशन पर कोई ना कोई प्रीफिक्स मिल जा रहा है हमको, और अगर राइट से स्टार्टिंग किया जा रहा है नंबरिंग तो भी 2 3 पर हमको कोई ना कोई प्रीफिक्स मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको फिर, तो यहाँ पर अगर इस तरह का अगर कंडीशन हो, यानी कि प्रीफिक्स यहाँ पर सेम पोजीशन में मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है आपको, और दोनों डिफरेंट प्रीफिक्स हैं, तो उसके लिए करना क्या आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है आपको, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि क्लोरीन में क्या आता है स्टूडेंट, C आता है, और ब्रोमीन में क्या आता है, B आता है। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, नंबरिंग करना है, B पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि राइट कौन सा होगा, राइट स्टूडेंट ये वाला होगा, नीचे वाला होगा, समझ में आ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि ऊपर वाला क्या रॉन्ग है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को। देखो अगर ऐसा केस रहेगा कि प्रीफिक्स सेम है, सेम पोजीशन पर है, सेकंड थर्ड पर राइट, अगर लेफ्ट से स्टार्ट करते हो तो सेकंड थर्ड यही मिल रहा है, और अगर राइट से स्टार्ट करते हो तो सेकंड थर्ड यही मिल रहा है, ठीक है। तो उस केस में करना क्या आपको, प्रीफिक्स को देखना है, अगर डिफरेंट प्रीफिक्स है तो, अगर डिफरेंट प्रीफिक्स है तो आपको उस प्रीफिक्स को देखना है, और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको जाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको जाना है। तो क्लोरीन में C आता है, ब्रोमीन में B आता है, तो आपको B को प्रायोरिटी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। तो इसीलिए राइट क्या होगा यहाँ पर काउंटिंग करना, कहाँ से राइट होगा, राइट से, ठीक है, 1 2 3 4, और इसके बाद अब आपको नाम लिखना है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है स्टूडेंट, प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स। तो पहले क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, क्या लिखोगे, 2 डैश ब्रोमो, 2 का मतलब सेकंड कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है, 2 ब्रोमो, फिर डैश देंगे, थर्ड कार्बन से क्या अटैच्ड है स्टूडेंट, क्लोरीन, यानी कि 3 क्लोरो, ऐसे लिखा जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या था पूरा स्टूडेंट क्या था पूरा, प्रीफिक्स। इसके बाद क्या लिखना रहता है स्टूडेंट, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का है स्टूडेंट, 4 कार्बन का है, यहाँ पर क्या लिखोगे, ब्यूट। इसके बाद क्या करना है, वर्ड रूट कितने, वर्ड रूट हो चुका है वर्ड रूट, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको स्टूडेंट, इसके बाद लिखना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये डिसाइड करता है। तो हम क्या देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि लास्ट में क्या लिखोगे, ANE, एन, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर कोई नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। और एग्जांपल देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसे लिखा हुआ है CH3 Cl Cl CH2 CH2 और CH3। आ रहा है समझ में। इसका नेमिंग कैसे करना है स्टूडेंट, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना है। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर कितने कार्बन का है स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, जहाँ पर प्रीफिक्स पहले मिल जाए, जिस साइड से प्रीफिक्स पहले मिल जाए वहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5।
अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो 1 2 3 4 नंबर पोजीशन पे आएगा, तो 4 नंबर ज़्यादा होता है 2 से, इसीलिए 2 पोजीशन क्या है, राइट, इसका क्या है, लोएस्ट पोजीशन है, तो ये राइट ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, लोएस्ट पोजीशन देखना है हमेशा, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, प्रीफिक्स जो है दोनों क्या है, क्लोरो, और दोनों सेम प्रीफिक्स हैं। ऐसे अगर होगा स्टूडेंट तो याद रखना, तो इस कार्बन से क्लोरीन ग्रुप एक अटैच्ड है, उसके लिए 2 लिखेंगे पोजीशन इसका, और दूसरे वाले क्लोरीन के लिए भी क्या लिखेंगे, कॉमा लेकर के 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉमा लेकर के 2 लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है, 2,2 लिखेंगे फिर डैश देंगे, और दोनों सेम ग्रुप है ना स्टूडेंट, इसीलिए क्या लिखेंगे, 2 बार आया इसलिए क्या लिखेंगे, डाई, और इसके बाद क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, ऐसे लिखा जाता है। 2,2 यानी कि इस कार्बन से इस ये क्लोरीन भी अटैच्ड है, इस कार्बन से दूसरा क्लोरीन भी अटैच्ड है, इसलिए ऐसा हुआ 2,2 डाई क्लोरो। और कितने कार्बन का, ये क्या हो चुका है स्टूडेंट, प्रीफिक्स क्या हो चुका है, ये प्रीफिक्स। इसके बाद क्या लिखोगे स्टूडेंट, वर्ड रूट, कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, तो क्या लिखोगे, पेंट, तो ये क्या है, पेंट क्या है, वर्ड रूट है, क्या है स्टूडेंट, वर्ड रूट। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसके बाद क्या लिखना है आपको, इसके बाद लिखना है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये चेक करना रहता है, यानी कि पेंटेन, क्योंकि एन क्या है स्टूडेंट, एन जो है वो क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से समझना है आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, अच्छे से आपको, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी ज़्यादा कंपाउंड के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं कपिल कुमार, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक फॉलो करिए, ठीक है आप अच्छे से, और सारे लेक्चर को फॉलो करिए आप, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।